असल मैं आपकी फ़ैन हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? नैना से पहले तान्या ने यह बात कह दी, लेकिन उसकी आवाज़ में साफ-साफ घबराहट थी। वियान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर मान गई। नैना का चेहरा थोड़ा उतर गया। तान्या, जिसने अभी-अभी डेब्यू किया था, सच में उसने यह मौका छीनने की हिम्मत कर रही थी। आखिर उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली? नेटिजन्स एक और खुद को फ़ैन बताने वाली हर कोई मिस्टर बियान की पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहती है। मैं गवाही दे सकता हूँ, तान्या सच में मिस्टर बियान की फ़ैन है। उसके पास मिस्टर बियान के लगभग सभी साइन किए हुए पोस्टर हैं और वह सोशल मीडिया पर भी अक्सर उसका जिक्र करती है। कम से कम तान्या नैना से तो बेहतर है। आधे घंटे बाद तान्या और वियान वापस लौट आए। तान्या के चेहरे पर अभी भी उत्साहित मुस्कान थी। आज उसे आखिरकार अपने आइडल के साथ करीब से बातचीत करने का मौका मिला था। वह खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी। तान्या की चमकती आंखों से डायरेक्टर अरोड़ा को देखने लगी, इसका इंतजार करने की कि वह सवाल पूछे। डायरेक्टर अरोड़ा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने तुरंत बॉक्स में एक पर्ची निकाली और पढ़ा। कमरे में मेज पर कितने प्रकार के पौधे रखे? इस प्रकार तान्या ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। मेज पर सिर्फ एक छोटा सा फूलदान था, जिसमें हल्के पीले रंग के फूल लगे हुए थे। दुर्भाग्य से यह जवाब गलत था। डायरेक्टर अरोड़ा ने खुशी से मुस्कुराई। अगर बियान हार जाते तो क्या शो की व्यूअरशिप और भी नहीं बढ़ जाती थी? बाद में वे इसे हॉट टॉपिक लिस्ट में भी डाल देते। 2 प्रकार थे, वियान ने जवाब दिया। डायरेक्टर अरोड़ा की मुस्कान गायब हो गई। लगता था हॉट टॉपिक लिस्ट में आने का मौका खत्म हो गया। मिस्टर बियान का सही जवाब देने पर बधाई। अगर मिस्टर बियान को ऑर्डर करने का मौका मिलता, तान्या, क्या तुम्हें कुछ खाना? वियान ने तान्या से पूछा। नहीं मिस्टर बियान, आप जो चाहे वह ऑर्डर कर सकते। तान्या अपने आइडल से बात कर पाने से ही बेहद खुश थी। खाने की उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वैसे भी उसे अपना वजन कंट्रोल करना था और वह ज़्यादा खा भी नहीं सकती। तो मैं यह ऑर्डर करने का अधिकार वामिका को देना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई इससे आपत्ति है? वियान ने आगे तान्या से पूछा। बिल्कुल मानती हूँ, तान्या ने खुशी खुशी उछलते हुए कहा। वामिका ने अपने भौहें उठाई। क्या यह हैंडसम आदमी उसका एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा था? जो भी हो, उसने यह मौका उसे दिया था, तो वह भला इसे कैसे मना कर सकती है? ठीक है, वामिका ने खुशी से कहा। धन्यवाद मिस्टर बियान और तान्या। नेटिजन्स, मिस्टर बियान सच में बहुत ही विचारशील है। उन्होंने पहले तान्या की राय पूछी। क्या मिस्टर बियान ने पहले नाश्ते का एहसान चुकाने के लिए वामिका को खाना करने का ऑर्डर करने का अधिकार दिया है? तान्या कितनी क्यूट है। नायरा, चलिए हम साथ में चलते हैं। अंश अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह चमकती मुस्कान के साथ नायरा के पास गया और विनम्रता से हाथ बढ़ाकर उसे साथ चलने का इशारा किया। ठीक है, नायरा ने अंश का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बिना अयान की तरफ देखे उसका चेहरा अचानक उदास हो गया था। हालांकि नायरा ने तय कर लिया था कि वह अयान को चुनेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दूसरे पुरुषों से दूरी बनाए रखनी पड़े। यह दृश्य देखकर वामिका ने मन ही मन मुस्कुरा दिया। असल में उपन्यास में भले ही अंत में नायरा का जोड़ा अयान के साथ बनता था, लेकिन वह अंश और राहुल दोनों के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाए रखती थी। ऐसा लग रहा था कि नायरा शुरू से ही अयान की सहनशीलता की परीक्षा ले रही थी। सच में वह इस मामले में माहिर थी। आधे घंटे बाद नायरा और अंश मुस्कुराते हुए वापस आए। दोनों का व्यवहार बहुत ही स्वाभाविक था, इसलिए साफ दिख रहा था कि उनका यह आधा घंटा बहुत अच्छे से बीता है। डायरेक्टर अरोड़ा ने सवाल निकालने पर जोर ढककर सुनाया। प्रोडक्शन टीम ने कमरे में कितनी पेस्ट्री रखी थी? गलत जवाब देने से बचने के लिए नायरा और अंश ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर आपस में चर्चा की। आखिरकार उन्हें जवाब दे दिया। अयान का चेहरा पहले ही काला पड़ चुका था। लगता था कि अंश सच में एक मजबूत प्रतिद्वंदी था। नेटिजन बड़े मजे से यह ड्रामा देख रहे थे। मुझे अभी एहसास हुआ नायरा और अंश कितने अच्छे लगते हैं साथ में। अंश सबसे बेस्ट है, उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है और उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अयान और अंश दोनों ही बहुत शानदार। आखिर नायरा किसे चुनेगी? आखिर में सिर्फ नैना और राहुल ही बचे थे। दोनों साथ में कमरे की ओर गए। हालांकि सामने वाला वह व्यक्ति नहीं था जिसे वे चुनना चाहते थे, लेकिन बाकी सब पहले ही जा चुके थे। अगर वे कुछ खाना जीत कर नहीं लाते तो उन्हें रात का खाना खाने में भी शर्म आती। इसके अलावा लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था, इसलिए नैना और राहुल अपनी अच्छी छवि बनाए रखनी थी। कुछ राउंड के बाद वामिका को लगा कि
यूं ही बैठकर इंतजार करना बहुत उबाऊ होगा। उधर तान्या को वियान का ऑटोग्राफ मिलते ही वह बेहद उत्साहित हो गई। जब वामिका ने अपनी नजरें उसके बगल में बैठे वियान की ओर घुमाई तो वह एक पल के लिए उसकी ओर देखते देखते मंत्रमुग्ध सी हो गई। वामिका वियान को एहसास हुआ कि वामिका उसे खाली नजरों से घूर रही थी। साफ लग रहा था कि वह किसी ख्याल में खोई हुई है। वामिका वियान को एहसास हुआ कि वामिका उसे खाली नजरों से घूर रही। साफ लग रहा था कि वह किसी ख्याल में खोई हुई है। जब वियान ने वामिका की आंखों के सामने हाथ लहराए तब जाकर वामिका होश में आई। क्या हुआ? वियान ने चिंतित स्वर में पूछा। कुछ नहीं, मैंने आज दोपहर का फिल्म मोर फाउंटेन देखी। अभी जब मैंने आपको देखा तो अचानक मुझे उस फिल्म की याद आ गई, वामिका ने जवाब दिया। तुम अभी भी मेरी फिल्म देख रही थी? वियान थोड़ा हैरान हो गया। जब वह पहली बार वामिका से मिला था तब शायद उसे पहचान भी नहीं था। क्या आज उसकी असली पहचान पता चलने के बाद उसके बारे में जानना शुरू किया था? हाँ, वामिका ने गंभीरता से कहा। आपने बहुत अच्छा अभिनय किया। यह एक प्रोफेशनल कलाकार वामिका की तरफ से दिया गया सच्चा प्रशंसा भरा स्वीकार था। उसकी दुनिया में भी वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक टॉप सेलिब्रिटी थी और अनगिनत लोग उसकी तारीफ पाने की इच्छा रखते थे। वियान सच में बहुत उत्कृष्ट अभिनेता था। काश उन्हें कभी साथ में अभिनय करने का मौका मिले। फिल्म फार माउंटेन हर पहलू में बुरी नहीं है, बस एक अफसोस की बात है कि उसका अंत, अगर अंत इतना परफेक्ट नहीं होता तो शायद और बेहतर होता। वामिका ने दिल से अपनी राय जाहिर की। तुम्हें भी ऐसा ही सोचती हो? वियान ने स्वर में सवाल था, लेकिन उसकी आंखों में धीरे धीरे मुस्कान उभर आई। वामिका सच में फार माउंटेन के बारे में मिस्टर बियान से चर्चा कर रही है। सबको पता है कि इस फिल्म की वजह से मिस्टर बियान को उनका पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह अभी भी यह फिल्में देखने गई थी। इस फिल्म के अंत पर वो सब लोग पहले ही चर्चा कर चुके थे। ठीक है, फिर वामिका उसे दोबारा क्यों उठा रही है? कोई वामिका को समरोड़ा और उस मिस्टर बियान की लोकप्रियता का फायदा उठाने से रोको। इस फिल्म में खुशहाल और दुखद अंत होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही हालत अंत में एक त्रासदी ही है। मुझे लगता है कि दर्शकों को खुद अपना अंत चुनने देना बेहतर होगा। आखिरकार इस फिल्म को देखते समय हर कोई अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता, वामिका ने कहा। वह एक उत्कृष्ट अभिनेता के साथ अपने असली विचार साझा करने के लिए तैयार थे। अलग अलग राय सुनने से कलाकार अपने किरदार को और गहराई से समझ पाते। मान दिमाग एक जैसा सोते वियान ने वामिका की ओर हाथ बढ़ाया। वामिका मुस्कुराई और हाथ मिलाते हुए बोली, उम्मीद है भविष्य में हमें साथ काम करने का मौका मिलेगा। वियान भी मुस्कुराया और बोला, हाँ, संयोग से अगले हफ्ते एक ड्रामा के लिए कलाकारों की तलाश हो रही है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो तुम भी कोशिश कर सकते हो। वामिका की आंखें चमक उठी। ठीक है, धन्यवाद मिस्टर बियान। चाहे उस हैंडसम आदमी ने उसे यह मौका कृतज्ञता के कारण ही दिया हो, किसी और वजह से, फिर भी वामिका उसके लिए दिल से आभारी थी। मूल होस्ट की प्रतिष्ठा बहुत खराब थी, इसलिए इस वैरायटी शो की शूटिंग खत्म होने के बाद उसके लिए कौन सा काम इंतजार कर रहा होगा, उसे खुद भी नहीं पता था। वियान जैसे हैसियत वाले व्यक्ति द्वारा सिफारिश किया गया ड्रामा निश्चित ही अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। वामिका को विश्वास था कि अपनी काबिलियत के दम पर वह किसी भी छोटे से छोटे रोल में भी शानदार अभिनय कर सकती है। यही वह आत्मविश्वास था जो एक सक्षम अभिनेता में होना चाहिए। नेटिजन तो वामिका और मिस्टर बियान की राय एक जैसी। मिस्टर बियान होश में आओ, वामिका सिर्फ दिखने में ही अच्छी, उसकी एक्टिंग इतनी खराब है कि लोग देख भी नहीं पाते। एक हैंडसम आदमी और एक खूबसूरत लड़की साथ में, उन्हें देखकर मुझे जलन हो रही है। दूसरी तरफ राहुल और नैना एक दूसरे से परिचित नहीं थे और राहुल बहुत कम बोलने वाला आदमी था, इसलिए उसका लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या काफ़ी कम हो गई। दोनों ने लगभग पूरा समय खामोशी से बिताया और फिर वापस लिविंग रूम में आ गए। जैसे ही राहुल लिविंग रूम में लौटा, उसने तुरंत वामिका को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसने देखा वामिका वियान के साथ खुशी खुशी मुस्कुरा रही है तो उसका दिल डूब गया। पहले जब वायान वामिका के साथ कमरे में गया था तब राहुल इतना चिंतित नहीं हुआ था, क्योंकि वह समझ सकता था कि वामिका आयान से परेशान हो चुकी है। लेकिन वियान अलग था। मनोरंजन जगत में वियान की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, चाहे बात उसकी शक्ल सूरत की हो या उसके दर्जे की। उसके अलावा वियान अपनी साफ सुथरी छवि के लिए भी मशहूर था। इतने सालों में उससे जुड़ा कोई भी स्कैंडल सामने नहीं आया था, इसलिए राहुल को भी डर था कि कहीं वामिका को वियान से प्यार न हो जाए। उसी समय डायरेक्टर अरोड़ा की आवाज़ ने राहुल को विचारों को बीच में ही रोक दिया। डायरेक्टर अरोड़ा, उस कमरे की ऊंचाई कितनी है? वहाँ मौजूद सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए।
इस सवाल का जवाब आखिरकार कौन जानता होगा। प्रोडक्शन टीम तो सच में मुसीबत खड़ी करने में माहिर है। प्रोडक्शन टीम मुसीबत खड़ी कर रही। हाँ, नैना और राहुल तो बहुत बेचारे हैं, उनका सवाल सबसे मुश्किल है। मेरे पास एक साहसी आइडिया। प्रोडक्शन टीम सवाल इस आधार पर पूछ रही है कि किस जोड़ी के बीच रोमांटिक वाइब है। नैना और राहुल के बीच तो बिल्कुल भी रोमांटिक वाइब नहीं आ रही है, इसलिए उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता। नैना का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। अभी थोड़ी देर पहले वह कमरे में जमीन पर पड़े सभी ईंटों को गिनने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रोडक्शन टीम इतनी हद तक चली जाएगी। उन्होंने ऐसा सवाल पूछा क्योंकि वे चाहते थे ही नहीं थे कि कोई सही जवाब दे। नैना और राहुल एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने कहा कि उन्हें जवाब नहीं पता। डायरेक्टर अरोड़ा ने मुस्कुराते हुए अंतिम घोषणा की, ऑर्डर करने का अधिकार पाने वाला अधिकार नायरा, वामिका और अंश है। बधाई हो, अब आप सब लोग डिनर की तैयारी कर सकते हैं। यह वही खबर थी जिसे सुनने के लिए वामिका सबसे ज्यादा उत्सुक थी। आखिरकार वह फिर से प्रोडक्शन टीम का खाना खा सकती थी। वामिका ने तय किया कि जाने से पहले वह डायरेक्टर अरोड़ा से पूछेगी कि शेफ कौन है। डिनर के बाद इस एपिसोड का सिर्फ एक आखिरी शूटिंग बची थी। जिस व्यक्ति को वो पसंद करते थे उसे मैसेज भेजना। स्टाफ के हर गेस्ट को एक पुराना मोबाइल दिया। वह ऐसा फोन था जिसमें सिर्फ मैसेज भेजने का ही फंक्शन था। नेटिजन्स, आखिर इस सेगमेंट का समय आ ही गया। मिस्टर बियान किसे मैसेज भेजेंगे। सभी पुरुष मेहमानों में बियान की सबसे ज्यादा मैसेज मिलेंगे। हालांकि इस एपिसोड में वामिका की पर्सनैलिटी बदल गई, लेकिन क्या सच में कोई उसे मैसेज भेजेगा। नायरा और अयान तो शायद एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे। अपने कमरे में लौटने के बाद वामिका थोड़ी चिंतित हो गई। मेहमानों में 4 पुरुष थे और अयान मूल होस्ट का एक्स बॉयफ्रेंड था। वामिका ने अभी अभी अयान के साथ एक समझौता किया था, इसलिए वह उसे मैसेज नहीं भेज सकती थी। जहाँ तक अंश का सवाल था, मूल उपन्यास में वह दिखावा करने में बहुत माहिर था। शो में उसने अपने खुश मिजाज स्वभाव का सहारा लेकर मूल होस्ट का भरोसा जीत लिया था और धीरे धीरे गलत काम करने के लिए उकसाया। वही मूल होस्ट की सारी मुसीबतों की वजह भी था, इसलिए वामिका उसे मैसेज नहीं भेजना चाहती थी, चाहे सिर्फ उसे ढाल की तरह ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। रही बात राहुल की, तो वह भी मूल होस्ट का एक्स बॉयफ्रेंड था। उसे नायरा पर क्रश था। वामिका को समझ नहीं आया कि इस एपिसोड में राहुल नायरा के साथ इतना ठंडा व्यवहार क्यों कर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के दिनों में उसने जो किया था उसके कारण वामिका नहीं चाहती थी कि राहुल यह सोचे कि उसके पास फिर से उसके करीब आने का मौका है। एक्स बॉयफ्रेंड पूरी तरह मानत है। आखिर में सिर्फ बियान ही बच गया था। शुरुआत में वामिका ने सोचा था कि अगर उसके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा तो वह बियान को मैसेज भेज देगी। बियान इतना शानदार था कि उसका उसे पसंद करना बिल्कुल सामान्य बात होगी, लेकिन अब उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियों का बोझ था, इसलिए उसे डर था कि इससे बियान पर बुरा असर पड़ जाएगा। इसके अलावा बियान ने अभी अभी उस ऑडिशन का मौका दिलवाया था। अगर वह ऐसा करती तो ऐसा लगता जैसे वह एहसान का बदला बुराई से दे रही है। अगर वह हैंडसम आदमी नाराज हो गया और ऑडिशन का मौका भी चला गया तो उसे बहुत पछतावा होगा। काफी देर सोचने के बाद वामिका को लगा कि उसका करियर ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह बियान को अपने साथ मुश्किल में नहीं डाल सकती। वह मैसेज किसे भेजे। उसे अचानक ख्याल आया कि शायद इस सेगमेंट में प्रोडक्शन टीम ने कोई हिडन कार्ड नहीं छुपा कर रखा हो। अगर ऐसा हो तो उन्होंने उससे सबसे ज्यादा संभावना किस जगह छुपाया होगा। ये सोचते ही वामिका बिस्तर से उठी और पूरे कमरे में तलाश करने लगी। तान्या, जिसे अभी अभी अपना मैसेज भेजा था, वामिका को कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढते हुए देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई चीज तलाश करी। उसने हैरानी से पूछा, वामिका आप क्या ढूंढ रही? क्या आपको मेरी मदद की सहायता है? वामिका ने जवाब दिया, तान्या मुझे लग रहा है शायद इस सेगमेंट के लिए प्रोडक्शन टीम ने कोई हिडन कार्ड रखा हो, इसलिए मैं उसे ढूंढ रही हूँ। शायद तब मुझे मैसेज भेजने की जरूरत ही न पड़े। तान्या, क्या तुमने अपना मैसेज भेज दिया? वामिका की बात सुनकर तान्या ने सिर हिलाया। मैंने तो वियान को मैसेज भेजा, वो मेरे आइडल है, इसलिए मैं उन्हें जरूर भेजूंगी। जैसे जैसे तान्या बोलती गई और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन मुझे अपने आइडियल के साथ शो फिल्म का मौका मिलेगा। वामिका, आपको पता है, जब मैं अपने आइडियल के साथ कमरे में गई थी तो वो बहुत विनम्र थे। उन्होंने मेरे हर सवाल का बहुत ध्यान से जवाब दिया। एक फैन के लिए यह मेरी पहली जिंदगी का सबसे खुशहाल पल था।
हाँ हाँ, बिल्कुल एक सच्चे फैन की तरह हमारी भी यही भावना है। हाँ, मुझे तो तान्या से बहुत जलन हो रही है। उसे बियान के साथ इतनी नज़दीकी से बात करने का मौका मिला, यह कोई हैरानी की बात नहीं है कि तान्या ने अपना मैसेज बियान को भेजा। मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि वामिका किसे भेजने वाले। प्रोडक्शन टीम शायद अब कोई हिडन कार्ड नहीं रखेगी। वामिका हार मान लो, हा हा हा। वामिका को भी लग रहा था इस बात की संभावना काफ़ी कम है कि प्रोडक्शन टीम ने कोई हिडन कार्ड रखा हो। आखिरकार यह एक लव रियलिटी शो था और इसका सबसे अहम हिस्सा यही आखिरी सेगमेंट था। ऐसे में वो मेहमानों को इससे बचने कैसे दे सकते थे, तो फिर वे मैसेज किसे भेजे। तान्या की बातें सुनते ही वामिका के दिमाग में अचानक एक विचार आया। वह मुड़ी और तान्या की ओर देखने लगी। फिर वामिका बिस्तर पर बैठ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और टाइप करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने मैसेज लिख दिया। वामिका ने इसे 2 बार पढ़ा, जैसे उसे कोई गलती नहीं दिखी। उसने सेंड पर क्लिक कर दिया। तान्या ने तुरंत अपना फ़ोन देखा। कोई बात नहीं, क्या सच में उसने अपने आइडल का जवाब मिल गया होगा? वह इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वामिका थोड़ा आश्चर्य और उलझन हुई जब उसने देखा कि तान्या फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए उलझ रही है, उछल कूद कर रही है। लेकिन इतने समय बाद भी उसने मैसेज नहीं खोला। तान्या, क्या हुआ? तुम मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही हो? वामिका ने हैरानी से पूछा। वामिका, तान्या की आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मैंने अपने आइडल को मैसेज भेजा और अभी मुझे एक मैसेज मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरे आइडल का ही जवाब होगा। तान्या कितनी मासूम है, उसने इतनी आसानी से बता दिया कि उसे कौन पसंद है। जैसा सोचा था, मुझे पता था तान्या जरूर विहान को मैसेज भेजेगी। सच में तान्या, जल्दी मैसेज देखो। मुझे बेचैनी हो रही है। तान्या, ज्यादा उम्मीद मत रखो, नहीं तो निराश हो जाओगी। वामिका थोड़ा असहज हुई। क्या अजीब संयोग था, उसने तो अभी कुछ सेकंड पहले ही मैसेज भेजा था। क्या यह वही मैसेज हो सकता जो उसने अभी भेजा था? हाँ, यह सच था। वामिका ने ही तान्या को मैसेज भेजा था। प्रोडक्शन टीम ने बस इतना कहा था कि मेहमान उस व्यक्ति को मैसेज भेजें जिसे वो पसंद करते हैं। इसमें लिंग जेंडर की कोई पाबंदी नहीं। जब प्रोडक्शन टीम ने लिंग और जेंडर के बारे में कुछ नहीं कहा तो वामिका को क्यों दोष दे। इस लव वैरायटी शो का हिस्सा बनने के बाद तान्या और वामिका सबसे बड़ी कमाई थी, तो फिर उसे किसी लड़के को ही क्यों चुनना चाहिए? क्या यह एक खूबसूरत लड़की ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? लेकिन तान्या शायद बहुत निराश हो जाएगी। वामिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे उसे दिलासा दे। इससे पहले वामिका कोई तरीका सोच पाती, तान्या पहले शांत हो चुकी थी। वामिका, शायद मैंने गलत समझा। मैं भी बहुत ज़्यादा उत्साहित होगी। जब मुझे पता लगा कि थोड़ी संभावना हो सकती है तो मैंने अपने होश को बैठी। जैसे जैसे तान्या बोलती रही वह और भी ज़्यादा शर्मिंदगी होती गई। लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था। अब तो पूरे इंटरनेट से उसके कर्ज के बारे में पता चल गया। ओए नहीं, क्या अब उसकी मासूम लड़की वाली इमेज खराब हो जाएगी? अगले हफ्ते उसके ग्रुप का परफॉर्मेंस भी था। वामिका, प्लीज़ आप देख सकती हैं क्या किसने भेजा है? ये कहते हुए तान्या ने अपना फ़ोन वामिका को दे दिया। तान्या को इतनी जल्दी शांत होता देख वामिका ने राहत की सांस ली। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि यह मैसेज तुम्हें किसने भेजा, वामिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वामिका, क्या आपको भविष्य देखना आता है? तान्या ने हैरानी, नहीं, क्योंकि यह मैसेज मैंने ही भेजा, वामिका ने धीरे से कहा। क्या? तान्या की हैरानी से आंखें बड़ी कर ली और फिर अचानक उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह क्या मैसेज भेजा। आपको यह ख्याल कैसे आया? आपने सच में मुझे मैसेज भेजा? क्या डायरेक्टर अरोड़ा ने इसकी अनुमति दी? तान्या ने बिना हिचकिचाए हुए सामने मैसेज खोल दिया। एक धूप से भरे दिन में मुलाकात तुमसे हुई। उम्मीद है कि तुम छोटी सी क्यूटी हमेशा इतनी ही खुश रहोगी। मैसेज पढ़ने के बाद तान्या थोड़ी भावुक हो गई। वह पास की शक्कर वामिका की करीब आई, उसके गले लगी। थैंक यू सिस्टर वामिका। नेटिजन, वाह वाह वाह, यह तो चौंकाने वाला। वामिका ने सच में तान्या को मैसेज भेजा। मैं सलाह दूंगा कि वामिका जल्द से जल्द किसी और के मैसेज दे, नहीं तो खुलेआम प्रोडक्शन टीम को चुनौती दे। क्या वह उसे दोपहर में नैना और राहुल के साथ जो हुआ वह याद नहीं? यह जोड़ी तो बहुत ही क्यूट है। सच में यहाँ पुरुष मेहमान तो जैसे बेकार ही हों। वामिका कमाल की हर बार प्रोडक्शन टीम को चौंका देती है। डायरेक्टर अरोड़ा यह सोचने लगे कि क्या वह सच में एक लव रियलिटी शो डायरेक्टर कर रहे हैं या नहीं। वामिका के पास हमेशा इतने अजीब आइडिया क्यों होते हैं? वह कमियों का फ़ायदा उठाने में बहुत माहिर थे। क्या उसे इस शो में से कोई दुश्मनी थी? असल में डायरेक्टर अरोड़ा स्टाफ को यह निर्देश देने वाले थे कि वामिका को याद दिलाया जाए कि वह किसी और का मैसेज भेजे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वामिका की हरकत की वजह से शो की व्यूअरशिप बढ़ रही है तो प्रोडक्शन टीम ने सोशल मीडिया की रैंकिंग में
ट्रेंडिंग टॉपिक भी जोड़ दिया तो डायरेक्टर अरोड़ा इतने चिंतित नहीं रहे। छोड़ो, जैसा चल रहा चलने दो, वामिका जो करना चाहती है करने दो। जब तक वह अपने तरीके से शो की व्यूअरशिप बढ़ा रही है। वैसे भी यहाँ और भी मेहमान थे, बाकी मेहमान तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना? जैसा कि डायरेक्टर अरोड़ा ने उम्मीद की थी, वामिका को छोड़कर बाकी सभी मेहमानों ने आज्ञाकारिक तरीके से विपरीत लिंक को मैसेज भेजा। एक्टिविटी शुरू होने के थोड़ी देर बाद नायरा को 2 मैसेज मिले। इससे वह काफ़ी हद तक सुकून महसूस करने लगी। जैसे ही नायरा ने सोचा, ये दोनों मैसेज अयान और अंश की तरफ से थे, लेकिन काफ़ी देर तक कोई भी मैसेज नहीं आया। आज राहुल का उसके प्रति ठंडा रवैया देखते हुए नायरा को यह अंदाजा हो गया, राहुल का नैना और तान्या से ज़्यादा संपर्क नहीं था, इसलिए वह उसे मैसेज नहीं भेजेगा तो सिर्फ एक ही इंसान बचे थे, वामिका। यह सोचकर नायरा अपने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। वामिका और तान्या ने ज़्यादा देर तक बात नहीं की कि तभी वामिका का फ़ोन बजा। वामिका थोड़ी हैरान हुई, उसे लगा कि उसे कोई मैसेज नहीं भेजेगा। चारों मेहमानों में कम से कम 3 नायरा को पसंद करते तो निश्चित ही उसे ही मैसेज भेजेंगे। आखिरकार व्यक्ति वियान ऐसा नहीं लगता था कि वह किसी को मैसेज भेजेगा, लेकिन ऐसा बहुत संभव था कि मैसेज वियान ने ही भेजा हो। आखिर आज के बाद वामिका ने नहीं देखा कि वियान किसी के साथ खास तौर पर कभी हो। कम से कम वियान के साथ ठीक ठाक घुल मिल गई थी, इसलिए यह मैसेज शायद उसी का होगा। वामिका को भेजने वाले के बारे में थोड़ा सा अंदाजा था, इसलिए वह ज़्यादा उत्सुक नहीं थी, लेकिन तान्या और लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन्स बहुत उत्सुक थे। वामिका ने मैसेज खोल कर देखा। उम्मीद है हम साथ काम कर सकेंगे। मैसेज का कंटेंट बहुत छोटा था, इसलिए यह अंदाज़ा लगाना आसान था कि यह वियान ने ही भेजा। वामिका, क्या आपको पता ही है किसने भेजा? तान्या ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ पूछा। यह मिस्टर वियान। आप दोपहर मैंने मिस्टर वियान से फिल्मों के बारे में बात की थी और कहा था कि अगर मौका मिले तो उसके साथ काम करना चाहती हूँ। वामिका को जवाब थोड़ा औपचारिक लगा, लेकिन वह सच में सही सोच रही थी। वामिका ने गंभीर चेहरे को देखकर तान्या निराश होगी। तान्या को लगा कि उसके आइडल सच में वामिका को पसंद करता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से ज़्यादा सोच रही थी। नेटिजन्स झूठा ला रहा, मुझे लगा था कि वियान वामिका को पसंद करे। काश ये सच होता। वियान हैंडसम और वामिका खूबसूरत। मैं तो पहले ही सोच रही हूँ कि उनकी बेटी कैसी होगी। यह मैसेज मिस्टर वियान का था, लेकिन वामिका पर कोई असर नहीं हुआ। क्या उसे जरा भी आकर्षक नहीं हुआ? क्या मिस्टर वियान का चार्म खत्म हो गया? डिंग डोंग, वामिका के फ़ोन पर फिर से एक मैसेज है। वामिका और तान्या ने एक साथ हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा। इस बार वामिका सच में नहीं चाहती थी कि यह किसने भेजा। क्या आज तुम्हें अच्छा समय मिला? मैसेज पढ़ते हुए वामिका ने वॉइस रिकॉर्ड ली। उसने अयान को तुरंत बाहर कर दिया। अब बत्यांश और राहुलांश जिस तरह नायरा को बेहद पसंद करता था, उससे तो यह साफ था कि वह नायरा का दिल जीतने का यह मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो राहुल इसमें सबसे संभावित व्यक्ति था। उसका ये एक्स बॉयफ्रेंड काफ़ी जिद्दी था। क्या यह किसी तरह उसकी चाल हो सकती है? वामिका के मुकाबले नेटिजन्स का ध्यान इस बात पर ज़्यादा था कि वामिका को 2 मैसेज मिले, ठीक उतने ही जितने नायरा को मिले थे। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। पिछली बार वामिका को एक भी मैसेज नहीं मिला, लेकिन इस बार नायरा के बराबर आ गई। मुझे पता था वामिका इतनी खूबसूरत है, उसे मैसेज कैसे नहीं मिलते। पिछला एपिसोड बस एक इत्तेफाक था। राहुल ने वामिका को मैसेज क्यों भेजा? आज तो वह सबके साथ काफ़ी ठंडा व्यवहार कर रहा था। क्या सच में वह वामिका की खूबसूरती पर मोहित हो गया है? खंगार, डायरेक्टर अरोड़ा की जानी पहचानी आवाज़ बिलाम के कमरों में गूंज उठी। गुड इवनिंग मेहमानों। इस समय तक सभी मेहमानों ने मैसेज भेजने का पूरा मिशन कर लिया था, ताकि सभी मेहमान चैन से सो सके। प्रोडक्शन टीम ने फैसला किया कि हम उन मेहमानों के नाम घोषित करेंगे जिन्हें सबसे ज़्यादा मैसेज मिले हैं। वे हैं वियान, वामिका और नायरा। इन तीनों मेहमानों को बधाई। सभी मेहमानों को मीठे सपने की शुभकामनाएं। डायरेक्टर अरोड़ा ने कुछ देर ताली बजाई और फिर चुप हो गए। हाँ, मीठे सपने। अगर ये लोग सो पाए तो ही बहुत अजीब होगा। डायरेक्टर अरोड़ा, मैं अगला एपिसोड जरूर देखूंगा। उम्मीद है अगले एपिसोड में वियान और वामिका दिखेंगे। एक मेरा आइडल, दूसरी मेरी खुशी का स्रोत। हाँ। डायरेक्टर अरोड़ा की आवाज़ गायब होते ही मेहमानों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, लेकिन सबको लगा कि डायरेक्टर अरोड़ा सच में बहुत प्यारे हैं। नैना का चेहरा बहुत खराब हो गया था। सबने मैसेज भेज दिए थे, लेकिन उसे एक भी मैसेज नहीं मिला। और वामिका तो उन लोगों में से जिसे सबसे ज़्यादा मैसेज मिले थे। क्यों? लेकिन वामिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए वामिका ने मेकअप हटाने, चेहरा धोने और सोने का फैसला किया। तान्या को अभी एक बार और
डांस प्रैक्टिस करनी थी। वामिका को परेशान न करने के लिए वह कमरे से बाहर चली गई। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेकअप उतार रही वामिका अचानक रुक गई। अगर तान्या वापस आ गई सीधे रूम में आ जाती। इतनी रात दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? लाइव स्ट्रीम देख रहे नेटिजन तो अभी तक नहीं गए, वे तुरंत उत्साहित हो गए। इतनी रात में दरवाजा कौन खटखटाता है? कहीं वह वही मेल गेस्ट तो नहीं जिसने अभी अभी वामिका को मैसेज भेजा था? मैं अभी अभी राहुल की लाइव स्ट्रीम से निकला हूँ, वह कमरे में नहीं है। क्या वह राहुल हो सकता है? मैंने अभी कुछ लोगों की लाइव स्ट्रीम देखी, नैना भी कमरे में नहीं है। OMG, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब वामिका दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि बाहर खड़ा व्यक्ति काले कपड़े और चौड़ी टोपी पहने हुए, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उम्मीद है आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इस सफ़र में मेरे साथ बने लगे। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।